रात के तीसरे प्रहर में जब हवाएं ठंडी नहीं पर भारी लगे, समझ लेना माँ काली तुझसे बोल रही है। मेरे बच्चे, ये एक सत्य तुझे जानना होगा। केवल एक ही जन तेरा साथ देगा। ये तेरी किस्मत का मार्गदर्शक बनकर आया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति तेरा लाभ उठाएगा, तेरा बुरा चाहेगा, तेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र करेगा और तेरे लिए ही जाल बिछाएगा। किंतु यदि तेरे जीवन में वो व्यक्ति है जिसका नाम हम आगे बताएंगे, तो तू हर प्रकार के टोने टोटके से बचा रहेगा। ये मनुष्य तेरी ढाल बनकर तुझे हर विपत्ति से बचाएगा। ये तेरी जीवन संगिनी हो सकती है, तेरे जीवन साथी हो सकते हैं, तेरे पड़ोसी हो सकते हैं, या कोई करीबी सगा संबंधी हो सकता है। आज जब तू उसका नाम जानेगा तो तुझे कहीं आनंद होगा तो कहीं अत्यधिक दुख होगा, क्योंकि हम उन जन को अधिक पसंद करते हैं जो हमारी अनेक प्रशंसाएं करते हैं, परंतु वास्तव में सच्चा अपना वो नहीं होता जो तारीफों के पुल बांधता है। वास्तव में हमारा हितैषी वो होता है जो हमारी कमियों को हमारे सम्मुख रखता है। इसलिए ये संदेश तुझे उस व्यक्ति की पहचान कराने वाला है जो कलयुग की इस माया में तेरे लिए माँ काली के समान सारथी बनेगा, और ये आज से नहीं, पिछले 7 जन्मों से तेरे साथ जुड़ा हुआ है। यह एक पुरुष है अथवा एक नारी, इसकी जानकारी तो तुझे संदेश के अंत तक ही मिलेगी। किंतु तुझे ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से हमारा जुड़ाव होता है, और कौन कौन लोग हमारे साथ इस जीवन दौड़ में आगे बढ़ते हैं, कौन पीछे छूट जाते हैं। ये सब ग्रहों का खेल होता है और ये सत्य भी है। आज हम बताएंगे कि कौन से ग्रह शक्तिशाली होने पर किस तरह के लोग तुझसे जुड़ते हैं, कौन तुझे प्रिय आते हैं, किन्हें देखकर तुझे क्रोध आता है, ये सब कैसे होता है। यदि तू ये संदेश पूर्ण सुनेगा तो तुझे ये ज्ञान हो जाएगा कि तेरी जिंदगी में कौन अपना है और कौन अपना होने का नाटक कर रहा है। इसलिए तेरे उत्तम भविष्य के लिए इस संपूर्ण संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि तेरे आसपास बहुत जन हैं, परंतु उन अनेक जन में से किसी अपने को खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने के समान है। अतः ये संदेश तेरा सही मार्गदर्शन करने वाला है। माँ काली ने इस संदेश का निर्माण घंटों की साधना से किया है और यही तुझे मार्ग दिखाएगा, क्योंकि तुझे हर बार छल मिला है, तू इतना अकेला पड़ गया है। लोगों ने तेरा इतना उपयोग किया है कि तू अब किसी पर विश्वास करने से पहले भी 10 बार सोचता है कि कहीं ये विश्वासघाती ना निकल जाए। किंतु अब तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन करने माँ काली स्वयं आ चुकी हैं और तुझे वो समझाने वाली हैं कौन तेरा अपना है, कौन तेरी किस्मत का मार्गदर्शक है, और सब लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन ये एक व्यक्ति तेरा साथ जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ने वाला। इसलिए संदेश को पूर्ण सुनना और प्रत्येक बात को भली भांति समझना। सबसे पहले, यदि तू भी माँ काली के सच्चे उपासक है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माँ काली लिख देना। तेरा अति बड़ा कार्य बनने वाला है। ज्योतिष के अनुसार तेरे जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, ये ग्रहों के गोचर का परिणाम होता है। तेरी जिंदगी में जब ये शुभ व्यक्ति प्रवेश करेगा तो तेरी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ये दोनों बलवान होंगे। वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र सशक्त होते हैं, उसके आसपास के संबंध बेहतर होते हैं। उसकी भेंट ऐसे लोगों से होती है जो उसका साथ देते हैं, और इन लोगों में कोई एक ऐसा मिल जाता है जो अंतिम श्वास तक साथ निभाता है। तेरी जिंदगी में उत्तम संबंध और विश्वसनीय जन तभी आते हैं जब तेरा गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह सशक्त होता है। कभी कभी गुरु और चंद्रमा जब शुभ योग बनाते हैं तो तेरे जीवन में एक ऐसा मनुष्य आता है जो तुझे हर संकट से बचा लेता है, तेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता है। जब ये व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ तेरे जीवन में प्रवेश करता है, चाहे एक जीवन संगिनी के रूप में, चाहे एक मित्र के रूप में, चाहे किसी सगे संबंधी के रूप में, तो उसकी उपस्थिति से तेरी कुंडली में जो राहु और शनि तुझे बार बार नकारात्मक परिणाम दे रहे होते हैं, वो ग्रह भी सुधर जाते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मकता होती है। और ऐसा तब होता है जब तेरी कुंडली में गुरु, चंद्रमा और शुक्र इन 3 ग्रहों की सशक्तता होती है और ऐसा योग बन चुका है। माँ काली तुझे बताने आई है कि तेरी राशि में अद्भुत संयोग निर्मित हुआ है। हाल फिलहाल में गुरु बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है और शुक्र भी मजबूत दिखाई दे रहा है। अर्थात ये वो सर्वोत्तम समय है जिसमें तू उस व्यक्ति की पहचान कर सकता है जो तमाम बुरे लोगों के बीच इकलौता शुभ तेरी जिंदगी में बचा हुआ है। अगर तूने इसका नाम जान लिया और उससे रिश्ता स्थापित कर लिया तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन अगर तूने अहंकार दिखाया, उस व्यक्ति की बातों को नहीं माना, उससे तू परेशान हो गया और संबंध तोड़ दिया, तो समझ लेना सब कुछ धूल में मिल जाएगा। आज का संदेश केवल वही लोग सुन पाएंगे जिनके जीवन में आगे कुछ अच्छा होने वाला होगा। अगर तू भी इस संदेश को सुन रहा है तो देव ने तुझे चुना है।
देव के इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो तू अपने हाथों अपनी नाव डुबो लेगा। एक बात ध्यान रखना, इस संसार में जो व्यक्ति तेरा अपना होगा वो कभी तेरी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। वही जन श्रेष्ठ होता है जो तुझे सबके सामने समर्थन करता है, भले ही लोग तुझे गलत समझ लें। कई बार ऐसा होता है, हम कितने ही अच्छे कार्य क्यों न कर लें, हमसे एक गलती हो गई तो लोग हम पर कलंक लगा देते हैं। मान लो तू वैसे तो बहुत भला व्यक्ति है, लेकिन कोई अनैतिक स्त्री तुझसे बात कर रही है, कोई अनैतिक पुरुष तुझसे बात कर रहा है, तो लोग तो यही समझेंगे कि तू भी वैसे ही है, जबकि तेरी तो कोई गलती नहीं। हो सकता है वो तुझसे पता पूछ रहे थे, हो सकता है वो तुझसे कुछ जानकारी ले रहे थे, लेकिन लोगों को सदैव कमियां निकालने में आनंद आता है। किंतु वो व्यक्ति जो तेरा अपना होगा, जो तुझे भली भांति जानता है, वो ये समझता है कि तेरे संस्कार क्या हैं, तू किस मिट्टी का बना है, तेरी परवरिश कैसी हुई है, वो ये बात भली भांति जानता है। फिर तू चाहे मदिरालय भी चला जाए तो भी वो तुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है ऐसी जगह जाने के बावजूद भी तू अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करेगा। तुझे जीवन में ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि यही जन जीवन के अंत तक तेरे साथ खड़ा रहेगा। चाहे सब लोग तेरा साथ छोड़ दें, लेकिन ये तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर तू इसे पहचानना चाहता है तो इसका सबसे सरल और आसान उपाय है कि जब लोग तेरे विरुद्ध हों तो ये ध्यान रखना कि कौन तेरे साथ खड़ा है। इस जीवन की गाड़ी में सदैव उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी तो तुझे पद वृद्धि मिलती है, तो कभी नौकरी हाथ से चली जाती है, कभी तो व्यापार में बहुत लाभ हो रहा होता है, तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यापार बंद करना पड़ता है। जीवन में हर व्यक्ति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हर कोई हमसे जुड़ना चाहता है, हर कोई हमसे बात करना चाहता है, सब लोग हमारी प्रशंसाएं करते हैं। लेकिन जब जरा सा जीवन में निराशा आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो वहीं चार लोग तुझे छोड़कर चले जाते हैं। तू अकेला तरसता है, तड़पता है, कोई तेरे आसपास सहारा देने वाला नहीं होता। तब तुझे सहारा देने ये व्यक्ति आता है, और यही वो व्यक्ति है जो सब लोग तुझे छोड़ गए फिर भी तेरे साथ है। इसका नाम आगे हम बताएंगे। अगर यहाँ तक संदेश को सुन लिया है तो थोड़ा सा समय निकाल लेना और संदेश को अंत तक सुन लेना, क्योंकि माँ काली तेरे ग्रह गोचर को देखकर जान चुकी हैं कि तेरे आसपास अपनों से अधिक संबंधों में छल छिपा हुआ है। ये बात तू भी समझ चुका है कि कोई अपना नहीं है। तू अपनों से अधिक परायों पर विश्वास करने लगा है, क्योंकि तू सारे सगे संबंधियों को पहचान चुका है, सबकी हरकतों को नाप चुका है और ये जान चुका है कि कोई भी अपना नहीं है। सब या तो धन के चक्कर में साथ दे रहे हैं, या फिर कोई स्वार्थ ऐसा जरूर है जिससे वे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन ये एक व्यक्ति चाहे लाख आंधी आ जाए तेरे साथ अचल खड़ा रहेगा। इसका नाम तू भी आगे जानेगा। तब तक अन्य ज्ञान की बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग होते हैं जो लाभ या हानि देखकर हमारे साथ संबंध नहीं निभाते। वे हमारे साथ संबंध निभाते हैं बिना किसी शर्त के विश्वास से। जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में जब भी तेरा मन दुखित हो, वे तेरे साथ खड़े होते हैं, तेरे गिरते समय में तुझे उठाते हैं। और जब तू विजयी होता है, जब तू जीत जाता है, तो ऐसे लोग कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, तुझसे जलते नहीं हैं। तेरे आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो तेरी सफलता पर खुश होने का नाटक करेंगे, लेकिन प्रेम से तेरी दी हुई मिठाई भी फेंक देंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो तेरी सफलता को ऐसा मान रहा हो जैसे वो स्वयं सफल हुआ है, झूमकर नाच रहा है, सब कुछ जीवन में वो कर रहा है, इसका अर्थ ये वही व्यक्ति है जो तेरी जिंदगी को संवार देगा, यही तेरा साथ देगा। आखिर वो कौन हो सकता है? वो तेरा सच्चा मित्र हो सकता है, क्योंकि इस संसार में हमें सभी संबंध बने बनाए मिलते हैं, चाहे वो मामा मामी का संबंध हो, चाचा चाची का संबंध हो, माता पिता का संबंध हो, दादा दादी या नाना नानी का संबंध हो। लेकिन मित्रता एक ऐसा संबंध है जो हम स्वयं बनाते हैं कि ये मेरा मित्र होगा। हम स्वयं चुनते हैं कि ये मेरा मित्र होगा, ये मेरा शत्रु होगा। तो तेरा जो मित्र है, जिससे तू वो बातें करता है जो तू अपने घर में भी नहीं कर पाता, तो तेरी जिंदगी में एक ऐसा मित्र हो सकता है जो तेरे साथ हर समय खड़ा रहे। या फिर तेरा जीवन साथी हो सकता है, क्योंकि जहाँ मित्र भी काम नहीं आता, वहाँ जीवन साथी काम आता है, जो हर कठिनाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, चाहे वो धर्मपत्नी हो या धर्मपति। लेकिन एक बात तो निश्चित है, जिस प्रकार सावित्री यमराज से अपने पति को मृत्यु के जाल से बचाकर ले आई थी, उसी प्रकार से तेरी पत्नी भी वो व्यक्ति हो सकती है, या फिर तेरे गुरु जो तेरा मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही साथ कोई भी तेरे कार्यालय में कार्य करने वाला व्यक्ति या वर्षों से जुड़ा हुआ सगा संबंधी।
आज जब तू उसका नाम जानेगा तो इस संसार में तुझे किसी पर विश्वास नहीं रहेगा, लेकिन इस व्यक्ति पर तू जान से ज्यादा विश्वास करने वाला है, क्योंकि यही तो वो व्यक्ति है जिसने तुझे अपना सब कुछ समझा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या तूने कभी इस व्यक्ति की कद्र की है? क्योंकि अक्सर जो बड़ी सरलता से मिल जाता है, व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को अक्सर हम हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि ये अति दुर्लभ होते हैं। कोई तेरी प्रशंसा नहीं कर रहा और बार बार तुझे सही सलाह दे रहा है, गलत कार्य करने से बार बार रोक रहा है, तुझे बुरा करने पर डांट रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तुझे क्यों प्रिय आएगा? तू तो उससे दूर जाना पसंद करेगा, क्योंकि अक्सर तुझे मीठे बोल बोलने वाले, स्वयं की तारीफ करने वाले, तेरी बड़ाई करने वाले लोग प्रिय आते हैं। ऐसे में तू इन लोगों की कद्र नहीं करता और ये तुझसे दूर हो जाते हैं। तू सदैव संबंधों को शब्दों से जानता है। अगर इसने मेरे साथ मीठी बात करी तो ये मेरा अपना है, इसने मुझे कड़वा बोल दिया तो अब तेरे साथ मेरा संबंध समाप्त। लेकिन वास्तव में जो हमारे अपने होते हैं वे हमारे साथ मीठी बात भी करते हैं और ज़रूरत के समय आने पर हमें कड़वे शब्दों में डांट भी देते हैं, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी बात को स्वीकार करें और ये समझें कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारे शुभ के लिए कह रहे हैं। इसलिए तुझे भी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता होना चाहिए जो तेरा अपना है। उसका नाम बस आगे बताने ही वाले हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ जब तू रहेगा तो तेरी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। जो व्यक्ति निराशा में रहता है, जो व्यक्ति अकेला तन्हा रहता है, जो सदैव इधर उधर की बुराई करता रहता है, वो व्यक्ति थक जाता है, हार जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। और एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को गायब कर देता है। उसकी संगति तेरे विचारों को शुद्ध करती है और तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इस व्यक्ति की वजह से तेरे जीवन में स्थिरता आती है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब जब ये तेरे साथ होता है तो तू कुछ कर दिखाने की इच्छा शक्ति स्वयं के अंदर जागृत कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तू मेरे साथ है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब मैं सब कुछ कर लूंगा, चाहे शत्रु सामने आ खड़े हों। लेकिन इस व्यक्ति की प्रेरणा तुझे मनोबल देती है, तेरे अंदर जीतने की हिम्मत पैदा करती है। जीवन में कई बार जो किस्मत बदली है वो जाने अनजाने में नहीं बदली है, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ भरोसेमंद लोग तेरे साथ हैं, और उनका नाम अब हम बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। माँ काली आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए बना रही है। सबसे पहले नंबर पर हम तेरे मित्र का नाम बताने जा रही हैं, जो तेरा जिगरी यार है, और उसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, यानी कुंभ राशि। तेरी जिंदगी में कुंभ राशि के एक व्यक्ति से तेरी मैत्री है, और ये व्यक्ति तेरे बाकी मित्रों के समान बिल्कुल भी नहीं है। ये जिंदगी के हर आयाम पर तेरे साथ खड़ा होगा। इसे तो अपने निजी भेद भी बता सकता है, गुप्त बातें भी बता सकता है, इसकी सलाह मान भी सकता है और इसकी सलाह पर धन लगा भी सकता है, क्योंकि इसके ग्रह सितारे और तेरी कुंडली के गुरु ग्रह शुक्र ग्रह और चंद्रमा बिल्कुल मेल खा रहे हैं, संतुलित जा रहे हैं। इसके साथ से तेरा विकास होगा, इसके पास रहने से तेरा कार्य होगा। अब बात कर रहे हैं करीबी सगे संबंधियों की, जिसमें से एक व्यक्ति तुझे छांटना है। ये तेरी पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, माता पिता, गुरु भाई बहन, या फिर कोई अपना करीबी सगा संबंधी, लेकिन उसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। आर नाम वाला जो भी सगा संबंधी है, इस सगे संबंधी पर तू आंख मूंद कर विश्वास कर सकता है, क्योंकि यही सगा संबंधी तुझे हर प्रकार के संकट से बचाएगा। यही सगा संबंधी उस समय तेरा साथ निभाएगा जब सब तेरा साथ छोड़कर चले जाएंगे। चाहे लाख विपत्ति आ जाए, चाहे जिंदगी में हर कोई तेरा साथ छोड़ दे, लेकिन ये तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि कुछ संबंध रक्त के तो होते हैं, लेकिन रक्त के संबंधों से भी बढ़कर होते हैं। तू इतना ध्यान रखना, आर नाम वाला ये विशिष्ट व्यक्ति तेरी जिंदगी में देवताओं के समान है। यह एक देवी भी हो सकती है, यानी स्त्री भी हो सकती है। तुझे बस इनके महत्व को पहचानना होगा। तू अगर इनकी कद्र नहीं करेगा तो इनका दैवीय तत्व समाप्त हो जाएगा, फिर ये तेरे जीवन में सौभाग्य नहीं ला पाएंगे। लेकिन तूने इन पर विश्वास किया तो तेरा कार्य बनेगा, तूने इन पर विश्वास किया तो लाभ ही लाभ होगा, और इतना धन जिंदगी में आएगा कि तू करोड़पति बन जाएगा। अब तुझे एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं जो राशि के अनुसार तेरी जिंदगी में आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और गुरु बलवान होते हैं, तब ऐसी स्थिति में तेरी जिंदगी में प्रवेश होती है एक व्यक्ति। ये व्यक्ति तुझे आगे ऐसे मोड़ पर काम आएगा जब तू जिंदगी में थक हार चुका होगा, जब तुझे जिंदगी में कहीं से भी सहारा नहीं मिलेगा, जब तुझे ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे जिंदगी समाप्त कर लेनी चाहिए।
तब वो व्यक्ति तेरे काम आएगा जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, यानी वृश्चिक राशि का वो व्यक्ति है। वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं वे अंत तक साथ निभाते हैं, तो वो तेरे भी काम आने वाला है। तुझे इतना ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति की कद्र करनी है जिसका भी नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू हो रहा है। तूने अगर उसकी कदर नहीं करी तो भाग्य तेरी कद्र नहीं करेगा और फिर जिंदगी जो अच्छा कुछ करने वाली थी वो सब कुछ तेरे हाथ से चला जाएगा। ये बात तू ध्यान रख लेना, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने घर में धन चाहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ता देखना चाहता है। जब तू कुछ जीवन में करता होगा, तेरी नौकरी लगी होगी, तेरी दुकान जमी होगी, तेरा परिणाम अच्छा आया होगा, तू मिठाई का डिब्बा लेकर अपने सगे संबंधियों के घर गया होगा, तो तूने देखा होगा वे कोई इतने खास खुश नहीं दिखाई देते। उनका चेहरा हमें बना हुआ दिखाई देता है, उनकी बनावटी हंसी, उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हम महसूस कर पाते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी इस प्रगति पर खुश होने वाले हमारे अपने इस संसार में बहुत कम हैं और उन लोगों को पहचानना बड़ा कठिन है जो हमारे अपने हैं, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका स्वभाव बड़ा नरम दिल है। कोई हंस खेल कर थोड़ी बातें क्या कर लेता है, हम उसे सारी बातें खोलकर रख देते हैं, सारी बातें बता देते हैं। लेकिन तू इतना ध्यान रखना कि जिंदगी के हर आयाम पर तुझे अपने आप को लोगों से आगे भी रखना है और अपना कोई लाभ न उठा सके, इस बात का ध्यान भी रखना है। और ऐसे संबंधों को निभाना भी है जो तुझे अच्छे लगते हैं, खास तौर पर जिनका नाम माँ काली ने आज के संदेश में बताया। 3 नाम माँ काली ने आज के संदेश में दिए हैं और ये तीनों नाम ग्रह गोचर की सीमाओं के अंदर रहकर दिए हैं, यानी तेरी राशि के अनुसार दायरे किस ग्रह के साथ मित्रता हो सकती है, कौन व्यक्ति तेरे जीवन में आ सकता है जो तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां ला सकता है, उसका नाम किस अक्षर से हो सकता है। ये बिल्कुल ग्रह गोचर के हिसाब से एक एक बातें आज के संदेश में बताई गई है। अगर तुझे भी आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम अब पूरी ताकत को पहचान पाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर वह आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। यह तुम्हारे लिए वह पल है जब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में हर परेशानी का एक कारण था और वह कारण तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए था। तुम अब उन सभी चुनौतियों को पार कर सकोगे जो तुम्हारी आंखें लिए आत्मा को और मजबूत बनाएंगी। तुम अब अपने भविष्य को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का क्या परिणाम होगा। अब तुम्हारे जीवन में वह हर कदम आत्मविश्वास से भरा होगा, क्योंकि तुम जान पाओगे कि तुम अपनी क्षमता से हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का समय अब खत्म होने वाला है और तुम्हारे जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम अब उस मुकाम तक पहुंच चुके हो जहां से तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रगति की दिशा में बढ़ेगा। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ सकारात्मकता से भरा होगा और तुम देखोगे कि हर कोई तुम्हारी ताकत और मेहनत की सराहना करेगा। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में सुधार होगा और तुम महसूस करोगे कि हर एक दिन तुम्हारी यात्रा को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी छाये और सपने सच हो रहे हैं। तुम जो कुछ भी चाहते थे वह अब तुम्हारे सामने है। अब तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकोगे और तुम्हारी शक्ति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। तुम अब उस जीवन को जी सकोगे जिसे तुम हमेशा से जीना चाहते थे। प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब नए और शानदार अनुभवों से भरी होगी। अब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हारे लिए खुशियों, समृद्धि और सफलता की राह खोल देंगे। तुम हर दिन अपने आत्मविश्वास और आस्था के साथ नए अवसरों को अपनाओगा और अपने जीवन को उस दिशा में बढ़ाओगा ही जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। तुम अब हर दिन नए आशीर्वाद से भरा महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन का हर अब एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा और तुम देखोगे कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ेगा जहां तुम्हारे सपने सच होंगे और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे हर कदम को और मजबूती देगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम अब हर मुश्किल को अवसर में बदल सकोगे
और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद और सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। तुम अब एक नई दिशा में बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो और तुम देखोगे कि जीवन में हर चीज तुम्हारे लिए पहले से कहीं बेहतर हो रही है। प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम पूरी तरह से समझ पाओगे कि तुम्हारी यात्रा कितनी महत्वपूर्ण रही है। तुम्हारी हर चुनौती, हर संघर्ष और हर आंसू सिर्फ तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए थे। तुम अब उस समय में हो जब तुम अपनी पूरी ताकत को महसूस कर पाओगे और जान पाओगे कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए चाहिए। क्नॉइस, तुमने अपनी यात्रा के दौरान जो भी कष्ट उठाए हैं वे तुम्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत बनाए हैं। अब तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी शांति है जो पहले कभी नहीं थी। तुम अब हर परिस्थिति को स्वीकार कर पाओगे और जो कुछ भी जीवन तुम्हें देगा उसे खुले दिल से स्वीकार कर सकोगे। तुम देखोगे कि तुम अब जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण रखते हो, एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेगा और हर कदम पर तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाएगा। क्नॉइस, प्रिय बच्चे, तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन अब तुम देखोगे कि तुम्हें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ने तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी है। तुम अब उन सभी लोगों को पछाड़ सकोगे जिन्होंने तुम्हें कभी कम आंका था, और जो लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं थे वे अब तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे संघर्ष को समझेंगे और तुम्हारी सराहना करेंगे। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी सफलता के रास्ते में तुम्हारा साथ देंगे। यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब तुम उस जीवन को जीने के लिए तैयार हो जिसे तुमने हमेशा चाहा था। तुम देखोगे कि तुम अब अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाओगे और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकोगे। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें एक ऐसा इंसान बना दिया है जो किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। तुम अब हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखोगे और हर चुनौती को अपनी ताकत को और निखारने का अवसर मानोगे। तुमने अब तक जो भी झेला है वह सब तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। अब तुम्हारा जीवन उन सपनों की ओर बढ़ेगा जिन्हें तुम पहले केवल अपनी कल्पना में देखते थे। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव लाने वाला है। क्नॉय से तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है और अब तुम अपने हर कदम पर सफलता को महसूस करोगे। प्रिय बच्चे, तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो अपने जीवन के हर पहलू में सफल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम अब समझ पाओगे कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह एक कारण से होता है। हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर आंसू तुम्हारी आत्मा को निखारने के लिए था। अब तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें वह ताकत दी है जो किसी भी बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी। तुम अब किसी भी चिंता या डर से मुक्त हो क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है